गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं मानव ऊर्जा तंत्र बनाने की एक आसान ट्रिक, यानी कि एक इजी तरीके से हम बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से इस प्रकार के चित्रों को बना सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भाई उत्सर्जन होता क्या है और तंत्र किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन का तो होता है बेटा कि शरीर से जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जिनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, जिनका शरीर में रहना हानिकारक है, उनको बाहर निकालना बेटा कहलाता है उत्सर्जन। अब आता है कि इस क्रिया के लिए जो जो अंग मिलकर के कार्य करते हैं, उनसे बने हुए जो तंत्र है उसको मिलाकर के जो होता है उसको बोलते हैं बेटा उत्सर्जन तंत्र। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार आपको पुनः रिपीट करूं। चित्र बनाए उससे पहले अपन इसको देखते हैं बेटा, उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन का मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है बेटा किसी चीज को बाहर निकालना। क्लियर? अर्थात किसको बाहर निकालना? तो इसका अर्थ ये हो गया कि शरीर से जो उपापचय क्रियाओं के द्वारा, यानी कि जैविक क्रियाओं के द्वारा जो भी हानिकारक पदार्थ, जैसे नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ होते हैं या अन्य कोई हानिकारक पदार्थ जिनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है, वो बेटा कहलाता है उत्सर्जन। अब इसको बाहर निकालने की क्रिया में जो जो अंग मिलकर के जो कार्य करते हैं, इस प्रकार की क्रिया को, उनसे बने तंत्र को बेटा, उनसे बना तंत्र कहलाता है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। अब हम आपको आज बताएंगे कि मानव स्वतंत्र की रचना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आप क्या करो, एक धमनी की रचना करो। अब धमनी कैसे बनेगी वो देखते हैं बेटा। अब आप क्या करें, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचें। देखो इस प्रकार से आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है, इस प्रकार से। ठीक है। और इसके समांतर एक स्ट्रेट लाइन और ले लीजिए आप, इस प्रकार से। यहाँ तक छोड़, आप इसको छोड़ देना, इसको ले आओ नीचे तक। ठीक है। और यहाँ पर एक नलिका का रूप दे दो बेटा। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार का शेप देना है आपको दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके समांतर एक रेखा लाएंगे, इस प्रकार से यूं लाएंगे और थोड़ा इसको चौड़ी करते आएंगे। इसको ला करके इस वाले कोने से मिलाना है और यहाँ पे ला करके इसको सकड़ी कर देना है। ठीक है। क्लियर? अब यहाँ से आप क्या करेंगे, एक नलिका निकाल देंगे इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर अपने को किडनी को जोड़ना है। होगा क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे बेटा हम शिरा की रचना करेंगे। और शिरा कैसे की रचना, वो देखो आप, इसके समांतर लाएंगे अपन, इस प्रकार से यहाँ पर लेकर के आएंगे। और आपको करना क्या है, इसको इसके पीछे बनाना है ऐसे। यहाँ तक तो इसको लाकर जोड़ दो। अब आप क्या करेंगे, इस वाली जो है इसके नीचे लेकर के आओ, यूँ यूँ। ठीक है। और लाने के बाद बेटा आप इसको यहाँ पर मिला दीजिए। क्लियर हो चुका? अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक नलिका निकालेंगे अपन किडनी में जोड़ने के लिए, इस शेप में। हो गया? चलो ऐसे ही अपन एक यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप पहले तो आप चौड़ी लो, फिर इसको दो शेप में डाल दो, ये बन गई। ठीक है। चलो भाई, अब अपना आधे से ज़्यादा काम पूरा हो गया। और यहाँ पर एक नलिका का रूप देना है आपको। ये रेड रंग की होगी, ये ब्लू कलर की होगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक किडनी बना देंगे, यानी कि एक वृक्क बना देंगे इस प्रकार से, सेब के बीज के समान। ये हो गया। यही क्रिया अपन यहाँ पे करेंगे, दोनों आकार में बराबर लेंगे अपन। क्लियर चुका? यहाँ से इसको मिला देना है अपने को। अब अपन क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो। अब अपने को मूत्र नलिका की रचना करनी है। तो मूत्र नलिका एक यहाँ से निकलेगी, एक निकलेगी यहाँ से। तो आप ऐसे लेकर के आओ, इसके ऊपर होकर लाना है आपको, यहाँ तक ले आओ। और इसी के समांतर एक लाइन लेकर के आएंगे, क्योंकि हमें मूत्र नलिका की रचना करनी है इसके ऊपर होकर के। ठीक है।
ये की ये स्थिति अपन यहाँ पर अपनाएंगे, यूँ लाएंगे अपन इसके ऊपर होकर लगा के, और इसी के समांतर एक रेखा और लेकर के आएंगे। ये देखो आपकी मूत्र नलिका की रचना हो रही है भैया। चले बेटा, अब देखो यहाँ बनाएंगे अपन मुद्रा से। तो मुद्रा से एक नाशपाती के आकार का बना दो, ऐसे बन गया भाई। अब मूत्र मार्ग बना देंगे, ये मूत्र मार्ग बन गया, लंबी सी बना देंगे नलिका। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, अगर चाहें तो इसमें रंग भर सकते हैं अपन, भरना चाहो तो, नहीं तो वैसे करीब करीब अपना चित्र पूरा हो चुका है। अब इसको नामित करना पड़ेगा। चलिए भाई नामित करें। ये देखो, ये हो गया आपका बायां वृक्क। तो यहाँ पे लिखो आप बायां वृक्क। ठीक है, चलो भाई अब अपन इसको देंगे, ये वाला देखो, ये देते हैं यहाँ पर नाम, ये कहलाएगा आपका बाई वृक्क की धमनी, बाई वृक्क की धमनी। ठीक है भाई, ओ सॉरी सॉरी, ये ऊपर मैं थोड़ा ले गया ज़्यादा, ये बाई वृक्क की धमनी। ठीक है, चलो भाई अब ये जो नीला वाला है ना, ये वाला भाग, ये इसको भी ले लेते हैं। तो ये कहलाएगी आपकी बाई वृक्क की सिरा, बाई वृक्क की शिरा। ठीक है, चलो भाई ये जो है इसको बोलते हैं महाधमनी। तो ये कहलाती है महाधमनी। क्लियर हो चुका? चलो भाई अब अपन आते हैं, ये कहलाएगी बाई मूत्र वाहिनी, ये वाली, ये तो यहाँ पे लिखो आप बाई मूत्र वाहिनी। चलो साहब ये भी हो गया। इसको बोलते हैं अपन मूत्रा से। तो ये हो गया आपका मूत्रा से। ठीक है, ये कहलाएगा मूत्र मार्ग। तो ये कहलाएगा मूत्र मार्ग। ठीक बेटा, चलो अब बताओ, ये वाली इसको 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 बोलते हैं महाशिरा। तो ये कहलाएगी आपकी महाशिरा। ठीक है, और कंप्लीट है, इसको अपन शीशन भी बोल सकते हैं अपन, शीशन में। ठीक है, तो बेटा ये आपका मानव ऊतन तंत्र कंप्लीट है। धन्यवाद।